डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सौर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है सफल होने के 3 नियम। जी हां, सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। यदि इरादा मजबूत हो डेफिनेटली लक्ष्य हासिल होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत के 11वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पीछे के वीडियो में आपको इस चैप्टर का अर्थ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया? यानी राही को फंसाने के लिए बाघ ने क्या तर्क दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत पाठ में पथिक लोभी और चालाक था। क्या था? लोभी और चालाक था, तभी तो वो बाघ की बातों में आ गया। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवावस्था में यानी कि जवानी में अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और अब मैं वंशहीन हो गया हूं। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूं। इसलिए मुझ पर आप विश्वास कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया? आंसर क्या होगा? वृद्ध बाघ अति दुराचारी था। युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया, यानी कि उसके पत्नी और बच्चे मर गए। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश किया कि आप दान धर्म कीजिए, है ना, दान पुण्य कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका। मैं जो आपको आज की इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आएगा। यदि चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इसी में से किसी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बताइए, नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाघ बूढ़ा हो गया फिर भी वह अपना कार्य नहीं छोड़ा, उसने वध किया ही। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी गलत लोगों की बातों को, दुष्ट लोगों की बातों को नहीं मानना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना है कि आप लोभ में ना आए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्याघ्र पथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। यह मेरा है, वह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है, वह दूसरे का परिवार है, ऐसा संकुचित छोटे बुद्धि वाले कहते हैं। किंतु उदार विचार वाला पुरुष के लिए तो समस्त संसार ही अपना कुटुंब है, अपना परिवार है, अपना घर है। यह भारत की नीति है और इसी नीति से आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इसका दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश क्या है? व्याघ्र पथिक कथा क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर आप देख लीजिए, यही आंसर होगा। व्याघ्र पथिक कथा में एक पथिक यानी कि राही वृद्ध व्याघ्र यानी बाघ द्वारा दिए गए प्रलोभन में, उसके बातों में पड़ जाता है,
वृद्ध व्याघ्र हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है और पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता। तब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर, यानी ऐसी बातें जिससे वह पथिक जो है उसकी बातों को मान लेता है, उस पर आकर्षित हो जाता है और पथिक संतुष्ट होकर वह कंगन लेना क्या समझता है, उचित समझता है कि अब ले लेना चाहिए। पहले तो सोचता है कि हो सकता है कि यह अत्याचारी है, हिंसात्मक जानवर है, हमला कर दे, ऐसा वह सोचता है, लेकिन वह फिर उसकी बातों में आ जाता है। व्याघ्र द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचड़ में गिर जाता है और व्याघ्र द्वारा मारा जाता है। इस कथा में संदेश और शिक्षा यही है कि नरभक्षी प्राणियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि लोभ हमेशा हानि देता है, फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आंसर क्या होगा आपका? व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है, मित्र लाभ से लिया गया है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति ही की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। आज के समाज में छल छदम, यानी कि आज के समाज में छल जो है, एक दूसरे को धोखा देना, लूटपाट, ये आम बात हो गई है का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित रह जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में न पड़े। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का वेश रचाया? तो आंसर होगा आपका, वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक का वेश रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर यानी कंगन लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उसे दान स्वरूप सोने का कंगन देने का लालच दिया, ताकि राही जो है, पथिक जो है, उसकी बातों में आ जाए और वह बाघ, बूढ़ा बाघ उसका शिकार कर सके। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया? बताइए। तो आंसर होगा आपका, पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिलता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी वह लोभ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाघ उसको ऐसा उपदेश सुनाता है, अपनी बातें सुनाता है, जिससे वह व्यक्ति, वह पथिक जो है, वह लोभ में पड़ जाता है। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया और अंततः क्या हुआ? पथिक मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था? अथवा दूसरा क्वेश्चन आपका, बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए कौन सी चाल चली, क्या चाल चली? इसका आंसर आपका एक ही होगा दोनों का। चलिए आंसर देखते हैं। वृद्ध बाघ ने एक धार्मिक का वेश बनाकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था, यानी कि बहुत कीचड़ था, महाकीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। मैंने आपको अर्थ में बताया था कि कहता है कोई भी अच्छे काम स्नान करके करना चाहिए, स्वस्थ होकर करना चाहिए, शुद्ध होकर। तो कहा उसे स्नान करने के लिए। फिर उस बाघ के बात पर वह विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा तो वह अधिकाधिक यानी कि महाकीचड़ में धंस गया, यानी कि फंस गया। और वहीं पर बाघ धीरे धीरे जाता है और उसे क्या करता है? पकड़ लिया और अंत में पथिक को मार देता है। यह सब किस कारण से हुआ? लोभ के कारण से हुआ। विद्यार्थीगण, यहीं पर आपका यह चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको 2 वीडियो में एक चैप्टर को खत्म कर दिया। पहला वीडियो जो कि पीछे के वीडियो मैंने आपको बताया इसका अर्थ, लेखक के बारे में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताया और इस वीडियो मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया। सो फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।